अगर आप IBS के बारे में वाज़ेह मालूमात की कमी से परेशान हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। मेरे दफ्तर में आने वाले हर शख्स जो आखिरकार आंतों की चिड़चिड़ाहट से निजात पाने में कामयाब होता है, उन सबको इब्तिदा में यही परेशानियां होती हैं। जरा सा पस मंजर दोबारा बयान कर दो। मैं एक सर्जन हूं जो आंतों की बीमारियों में महारत रखता हूं। मैं अपने प्रैक्टिस में सोजिश वाली बीमारियों के मरीजों का इलाज करता हूं। अगर आप यहाँ हैं तो गालिब इम्कान है कि आपको IBS की वजह से सोजिश का सामना है। आज शायद आपको अपनी सही तशखीस का भी इल्म नहीं और आपको शक है कि आपको आंतों की चिड़चिड़ाहट इससे मलती जलती कोई बीमारी है। अक्सर औकात आपको ये भी नहीं मालूम होता कि इसके बारे में क्या करना है और आप डॉक्टरों या माहिरीन के पास जाते हैं जो मददगार साबित नहीं होते और आपको कोई जवाब नहीं मिलता, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन ये एक आम मसला है और मैं यहाँ ये बताने के लिए हूँ कि सही इल्म और दुरुस्त रहनुमाई के साथ मेरे क्लाइंट्स ने चंद हफ्तों में अपनी अलामात और बीमारी को कामयाबी से ख़त्म किया है। मेरा आम क्लाइंट वो शख्स होता है जो किसी सोजिश वाली बीमारी जैसे IBS की वजह से गैर मामूली अलामात का सामना कर रहा होता है। क्योंकि ये सोजिश पूरे जिस्म को मुतासिर करती है, इसलिए इनमें दर्ज झैल में से कोई भी अलामात उनका मजमुआ हो सकता है। तो हो सकता है कि एक दिन आपको हाजमे में मुश्किल हो, अगले दिन जोड़ों में दर्द हो, फिर दिमागी धुंध और थकन हो, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। और उनमें ऐसी अलामात भी हो सकती हैं जिनमें खारिश, आंखों का खुश्क होना, कमर दर्द, सुन होना और बालों का झड़ना शामिल है। आमतौर पर डॉक्टर से मिलने, टेस्ट करवाने और दवाएं लेने के बावजूद भी उन मसाइल को हल करने के लिए कोई हकीकी मंसूबा मौजूद नहीं होता। मेरे कुछ क्लाइंट्स को यह बताया जा रहा है कि उनकी आंतों की चिड़चिड़ाहट बेकार है और उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, बस आपको इसके साथ ही जीना पड़ेगा। कुछ डॉक्टरों को तो सही तशखीस करने में भी मुश्किल पेश आती है, और मैं यहाँ आपको बिल्कुल उसके बरक्स बताने आया हूँ कि IBS एक ऐसी चीज़ है जिसे सही औजार और दुरुस्त इल्म के साथ आसानी से कम और रोका जा सकता है। मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैं अपनी क्लिनिक में लोगों को मुसलसल बेहतर होते देखता हूँ, चाहे उन्होंने पहले कोई और इलाज आजमा लिया हो और चाहे वो अपनी तशखीस के बारे में गैर यकीनी ही क्यों ना हो। तो हम कहाँ से शुरू करें? हम अपने मुदाफ़ियती निज़ाम को हमारे खिलाफ काम करने के बजाय हमारे लिए काम करने के लिए कैसे दोबारा तरबियत दें? खैर, मैं इस मौके को इस्तेमाल करते हुए आपको माइंड गट इम्यूनिटी का तसव्वुर मुतारफ करवाता हूँ। अगर हम अपने मुदाफ़ियती निज़ाम को दोबारा तरतीब देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी आंतों को ठीक करना होगा। लेकिन अगर हम आंतों को ठीक करना चाहते हैं तो हमें अपने जहन को भी ठीक करना होगा। ये शायद सबसे अहम हिकमत अमली है जो मैं आज यहाँ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि यही वो वजह है जिसकी बना पर आप में से बहुत से लोग बरसों से IBS के साथ जिदोजहद कर रहे हैं। मुझे कई साल लगे ये समझने में कि हमें आंतों की सोजिश को 3 हिस्सों पर मुश्तमिल मसले के तौर पर देखना चाहिए और हमें अपनी हिकमत अमली को उन तीनों पहलुओं पर मरकूज करना होगा, सिर्फ एक पर नहीं। और अगर आप इन तीनों हिस्सों को बेहतर बना लें तो आपके पास IBS के खुद ब खुद ख़त्म होने का काफ़ी अच्छा मौका है। तो वो कौन से उसूल हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके इस महवर के तीनों हिस्सों को बेहतर तौर पर मुतवाज़िन कर सकते हैं? वो सबसे अहम और मुतल्लिका सवाल क्या है जो आप खुद से पूछ सकते हैं।